संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवताओं में आज है एक लोक देवता हरिराम बाबा। ये जो हरिराम बाबा है, इनको हीरामल बाबा, हरिराम बाबा को हीरामल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हरिराम बाबा या हीरामल बाबा, जिनका जो मंदिर बना हुआ है वो झोरड़ा गांव में बना हुआ है। ये जो झोरड़ा गांव है, ये नागौर सुजानगढ़ जो राजमार्ग है, नागौर से सुजानगढ़ जाने वाले रास्ते पर नागौर में ही एक गांव है, नागौर जिले का एक गांव है झोरड़ा गांव, जहां पर मंदिर है हरिराम बाबा या हीरामल बाबा का। ये जो हीरामल बाबा है, इनके मंदिर में भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि इनके मंदिर में, मंदिर के स्थान पर सांप की जो बाम्बी होती है, सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। और इनका प्रतीक इनके चरण कमलों को, बाबा के चरण कमलों को इनका प्रतीक माना जाता है। और सांप की जो बाम्बी होती है, उस सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। हरिराम बाबा के पिताजी का नाम राम नारायण था, और इनकी माताजी का नाम चंदनी देवी था इनकी माताजी का नाम। इनके गुरु का नाम था भूरा जी। तो हरिराम बाबा या हीरामल बाबा नाम याद रखना। मंदिर झोरड़ा गांव नागौर में इनका मंदिर है। और पूछा जा सकता है कि ऐसे लोक देवता जिनके यहाँ सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, हरिराम बाबा या हीरामल बाबा है। और इन्होंने सांप के काट लेने पर उसके उपचार का मंत्र भी सीखा था हरिराम बाबा ने। इसके अलावा एक लोक देवता हैं केसरिया कुंवर जी। और केसरिया कुंवर जी के लिए याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गोगा जी, और माताजी का नाम था केलम दे। ये जो केसरिया कुंवर जी है, इनके यहाँ भी सांप के काटने पर उसका इलाज उपचार किया जाता है। और इनका जो चबूतरा होता है उसको थान कहा जाता है। इनका जो थान होता है वो भी खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। और इनका जो झंडा होता है, ध्वजा होती है, वो सामान्यतः सफ़ेद रंग की होती है। सफ़ेद रंग का झंडा होता है। केसरिया कुंवर जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू, गोगा जी के ये पुत्र थे। और इनका थान भी खेजड़ी के पेड़ के नीचे। अधिकांशतः खेजड़ी के पेड़ के लिए पूछा जाता है वो गोगा जी। अगर ऑप्शन में गोगा जी है, पूछे कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे कौन से लोक देवता का थान, गोगा जी का आएगा। अगर गोगा जी ऑप्शन में नहीं है तो फिर केसरिया कुंवर जी, क्योंकि गोगा जी का थान भी खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। और इनके लिए कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, और इन्हीं गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। इनके अलावा जो लोक देवता हैं तो उनमें है एक भूरिया बाबा। और भूरिया बाबा के लिए याद रखना, जो भूरिया बाबा है वो गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा जाति के लोक देवता माने जाते हैं भूरिया बाबा। इनको गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भूरिया बाबा को गोमतेश्वर भी कहा जाता है। और इनको मीणा जाति के लोग शौर्य का प्रतीक मानते हैं। मीणा जाति के लोग शौर्य का प्रतीक मानते हैं भूरिया बाबा। पाली, सिरोही, प्रतापगढ़ में मंदिर बने हुए हैं भूरिया बाबा के लिए। और एक प्रश्न याद रखना जो परीक्षा में आता है कि मीणा जाति के लोग कौन से देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो भूरिया बाबा। कभी भी मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और कौन से मीणा जाति के लोग, तो जो गोडवाड़ प्रदेश के मीणा है, वो कभी भी भूरिया बाबा की कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते। इनको शौर्य का प्रतीक माना जाता है।
इसके अलावा जो राजस्थान के लोक देवता हैं उन लोक देवताओं में एक लोक देवता हैं बिग्गा जी। और बिग्गा जी के लिए याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था वो बीकानेर के रीडी गांव, बीकानेर के रीडी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम राम मोहन था और इनकी माताजी का नाम था सुल्तानी। ये जो बिग्गा जी हैं, माता का नाम सुल्तानी, पिताजी का नाम राम मोहन, जन्म स्थान रीडी गांव बीकानेर। ये जो बिग्गा जी हैं ये जाटों में गोत आता है जाखड़। जाखड़ जाट समाज के कुल देवता माने जाते हैं बिग्गा जी। और हर वर्ष 14 अक्टूबर को, हर वर्ष 14 अक्टूबर को बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील में 14 अक्टूबर को मेला भरता है बिग्गा जी का। तो बिग्गा जी का मंदिर बीकानेर जिले में है, बिग्गा जी का मंदिर। ये भी राजस्थान के एक लोक देवता माने जाते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें एक लोक देवता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी के लिए याद रखना, ये जो तल्लीनाथ जी हैं इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर, शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़, गांगदेव राठौड़ मूल नाम था तल्लीनाथ जी का। इनके भाई का नाम था रावचूड़ा और इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव। वीरमदेव जो शेरगढ़ जोधपुर के जागीरदार थे, वीरमदेव इनके पिताजी थे। भाई का नाम रावचूड़ा जो मंडोर के शासक थे और इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। प्रश्न आ सकता है कि किस लोक देवता का नाम गांगदेव राठौड़ था, तो तल्लीनाथ जी को गांगदेव राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है जिनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। जबकि ये जो तल्लीनाथ जी हैं ये लोक देवता माने जाते हैं जालोर के। जो जालोर है, जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं तल्लीनाथ जी। और तल्लीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है वो जालोर का एक गांव है पांचोटा गांव। जालोर के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है तल्लीनाथ जी का मंदिर। मंदिर पूछे कि तल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में है, तो जालोर, जालोर जिले के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर मंदिर है तल्लीनाथ जी का मंदिर। ये जो तल्लीनाथ जी हैं ये प्रकृति प्रेमी देवता भी माने जाते हैं। ऐसे लोक देवता जिन्होंने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई थी तो वो तल्लीनाथ जी है। तल्लीनाथ जी ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई थी और इनको प्रकृति प्रेमी लोक देवता उपनाम हो जाएगा। किस लोक देवता को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं, तो तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जालोर में मंदिर है और इनके मंदिर का जो क्षेत्र है वो ओरण कहलाता है। कौन से लोक देवता के मंदिर का क्षेत्र ओरण कहलाता है, तो तल्लीनाथ जी। प्राचीन काल में मंदिर के पास की जो वन भूमि होती थी उसको ओरण ही कहा जाता था। तो ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता हैं, पेड़ों को काटने पर रोक लगाई थी, इसलिए इनके मंदिर का जो क्षेत्र है जालोर में वो कहलाता है ओरण। तल्लीनाथ जी, ये जो तल्लीनाथ जी हैं इन तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था जालंधर नाथ। और जालंधर नाथ के लिए याद रखना, जालंधर नाथ की जो तपोस्थली है वो भी जालोर में है। जालोर का जो किला है उस जालोर के किले के पास में ही एक मंदिर है सीरे मंदिर। और ये जो सीरे मंदिर है ये जालंधर नाथ से संबंधित है, जालंधर नाथ की तपोस्थली माना जाता है ये सीरे मंदिर जो जालोर में है। तो जालंधर नाथ
गुरु थे तल्लीनाथ जी के, और इनकी तपोस्थली जालोर में है। जालोर से ही याद रखना, ये जो जालोर का किला है जहाँ जालंधर नाथ की तपोस्थली है, तो इस जालोर के किले के पास में ही स्थित है नटनी की छतरी। प्रश्न पूछ ले परीक्षा में आपसे कि नटनी की छतरी कौन से किले के पास, तो जालोर के किले के पास में है नटनी की छतरी। एक प्रसिद्ध प्रश्न है नटनी के बारे में, जो है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा सबको पता होगा। ये तो नटनी का जो चबूतरा है वो राजस्थान में पिछोला झील के निकट, पिछोला झील के निकट बिजारी नामक स्थान पर स्थित है नटनी का चबूतरा, जो महाराणा जवान सिंह के काल में बनाया गया था। नटनी का चबूतरा, गलकी नटनी का चबूतरा, बिजारी नामक स्थान पर पिछोला झील के निकट उदयपुर में। और नटनी की अगर छतरी पूछ ले तो ये जालोर में है। एक है नटनी का बाड़ा। नटनी का बाड़ा कहाँ पर है, तो राजस्थान में जो नटनी का बाड़ा है वो अलवर में। नटनी का बाड़ा अलवर, नटनी का चबूतरा पिछोला झील के पास उदयपुर, और नटनी की छतरी है जालोर। और यहीं जालोर में तपोभूमि थी जालंधर नाथ की। जालंधर नाथ जो हैं वो गुरु थे तल्लीनाथ जी के। तो तल्लीनाथ जी जिनका मूल मंदिर है जालोर में, और ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। ये दो लोक देवता हैं, एक तल्लीनाथ जी हैं, एक मल्लीनाथ जी हैं। एक जैसा ही नाम है दोनों के, तल्लीनाथ और मल्लीनाथ। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तल्लीनाथ के लिए अगर पूछे तो तल्लीनाथ का मंदिर जालोर में है, और अगर मल्लीनाथ के लिए पूछे मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर है मल्लीनाथ जी का मंदिर, जबकि जालोर में मंदिर है तल्लीनाथ जी का मंदिर। ये जो मल्लीनाथ जी हैं इनके लिए याद रखना, मारवाड़ में जन्म हुआ था मल्लीनाथ जी का। ये राठौड़ वंश के, तल्लीनाथ जी भी राठौड़ वंश के थे और मल्लीनाथ जी भी राठौड़ वंश के थे। तो मल्लीनाथ जी मारवाड़ में जन्म हुआ था। ये जो मल्लीनाथ जी हैं इनके पिताजी का नाम था राव तीड़ा या राव सलखा जी। राव तीड़ा जी या राव सलखा जी। तीड़ा जी कोई सलखा जी के नाम से भी जानते थे, तो राव तीड़ा या राव सलखा जी इनके पिताजी का नाम था। इनकी माताजी का नाम था जीणा दे। माताजी का नाम जीणा दे। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, और रूपा दे की प्रेरणा से ही, रूपा दे के कहने पर ही मल्लीनाथ जी ने अपना गुरु बनाया था उगमसी भाटी। उगमसी भाटी को, यानी रूपा दे के गुरु भी उगमसी भाटी थे, और मल्लीनाथ जी ने भी रूपा दे के कहने पर अपना गुरु बनाया उगमसी भाटी को। तो मल्लीनाथ जी राव तीड़ा या राव सलखा जी इनके पिताजी थे, जीणा दे इनकी माताजी, रूपा दे इनकी पत्नी, और पत्नी के कहने पर उगमसी भाटी को अपना गुरु बनाया था मल्लीनाथ जी ने। ये जो मल्लीनाथ जी हैं इनके बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मल्लीनाथ जी का मूल मंदिर या मुख्य मंदिर, मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर। याद रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर बहुत बार प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन से लोक देवता का मंदिर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर। या मल्लीनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर है मल्लीनाथ जी का मंदिर। तिलवाड़ा, ये एक जैसे दो तीन नाम है राजस्थान में, एक है तलवाड़ा, एक तलवाड़ा स्थान है जो बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा, और एक तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील। घग्गर नदी निर्माण करती है इस तलवाड़ा झील का, जो हनुमानगढ़ में है। और एक तलवाड़ा स्थान है जो बांसवाड़ा में है, जहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी, तुरताई माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है यहाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और एक है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा है बाड़मेर में, जहाँ मंदिर है मल्लीनाथ जी का मंदिर। तो ये तीनों याद रखना, जैसे पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर
तिलवाड़ा बाड़मेर। यहाँ तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ समाधि ली थी मल्लीनाथ जी ने। और तिलवाड़ा के पास में ही एक स्थान है मालाजाल। मालाजाल, मालाजाल कहाँ पर है? तो ये भी बाड़मेर में है, मालाजाल बाड़मेर। यहाँ पर मंदिर है, यहाँ समाधि ली थी इनकी पत्नी रूपा दे ने। रूपा दे का जो मंदिर है, रूपा दे का मंदिर वो मालाजाल बाड़मेर में है और तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और इस मंदिर, इन दोनों मंदिर के बीच का ये जो स्थान है, इस बीच के स्थान को कहा जाता है मालानी क्षेत्र। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही जालोर बाड़मेर के आसपास में जो क्षेत्र है, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो मालानी क्षेत्र कहलाता है। तो बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है उसका नाम मालानी क्यों पड़ा था? मालानी मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस क्षेत्र को कहा जाता है मालानी। तिलवाड़ा बाड़मेर से मालाजाल वाला जो क्षेत्र है बीच का भाग, ये कहलाता है मालानी क्षेत्र। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा और रूपादे का मंदिर है मालाजाल बाड़मेर में। ये जो मल्लीनाथ जी हैं इनके लिए याद रखना मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन, मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन की सेना को भी हराया था मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने युद्ध किया था निजामुद्दीन से और उसकी सेना को परास्त कर दिया था मल्लीनाथ जी ने। प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर है और इस तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत के महीने में, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला भरता है, मल्लीनाथ जी का मेला, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो मल्लीनाथ जी का मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है मल्लीनाथ जी का मेला। इस मेले के लिए याद रखना सबसे ज़्यादा पशुओं का क्रय विक्रय, सबसे ज़्यादा पशुओं का जो क्रय विक्रय होता है वो भी इसी मेले में होता है। राजस्थान में अगर देखें तो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तो है परबतसर नागौर। तेजा जी का जो मेला भरता है परबतसर नागौर, वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। जबकि सबसे ज्यादा क्रय विक्रय पशुओं का होता है इस तिलवाड़ा के मेले में, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी का मेला है और ये चैत के महीने में लगता है। तो ये याद रखना मल्लीनाथ जी के लिए। अधिकांश मल्लीनाथ जी के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस जगह से संबंधित ही पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो अधीनस्थ बोर्ड ने परीक्षाएं ली थी उनमें बहुत बार रिपीट भी हुआ ये मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। और तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है, तो मल्लीनाथ जी का मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये कुछ लोक देवता हैं राजस्थान के लोक देवता जिनके बारे में आपको याद रखने हैं। लगभग ये सारे के सारे जो लोक देवता थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयार करना और ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसका डट कर के मुकाबला करना है, घरों में बैठे रहना है और पढ़ाई को भी अपनी को सुचारू रूप से चालू रखना है। आपकी ये जो जीके की क्लासें हैं ये लगातार चलती रहेगी, तो लगातार देखते